हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं सेल के विद्वाहक बल और सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स और इनका कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। आइए हम समझते हैं सेल के ईएमएफ और यानी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल को हिंदी में कहेंगे सेल के विद्वाहक बल, और सेल का टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर। इनके कुछ और डेफिनेशंस को और न्यूमेरिकल्स इस पर और न्यूमेरिकल बनाने के ट्रिक्स। तो सेल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि सेल जो है एक ऐसा डिवाइस है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक स्थिर विभवांतर को बनाए रखकर और परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखना चाहता है, बनाए रखता है। अभी जो सेल की हम बात करें, जैसे अगर हमारी ये सेल है इस तरह से, पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन वो बात यहाँ नहीं बताने जा रहे, कुछ अलग डेफिनेशंस हैं जो कि समझना जरूरी है। मान लीजिए कि हमको ये एक सेल है, सेल में एक बर्तन के भीतर वैद्युत अपघट्य का घोल, एक घोल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें दो इलेक्ट्रोड इस तरह से डूबे रहते हैं। ये दो मेटल रड जो इसमें डूबे रहते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण किसी एक प्लेट पर धान आवेश इस प्रकार जमा हो जाते हैं, इसको हम धान इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश जमा हो जाता है, इसको हम ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस पर धान आवेश जमा होता है, जिस पर धन आवेश जमा होता है इसको एनोड कहते हैं, और जिस पर ऋण आवेश जमा होता है इसको कैथोड कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनोड, और इसको हम लोग कहते हैं कैथोड, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। और बच्चों, जब इन दोनों के बीच, दोनों टर्मिनल्स के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच कोई जब हम बाह्य प्रतिरोध इस तरह जोड़ देते हैं, और जिससे कि धारा लगता है बहने, जब धारा बहता तो कैसे बहता, तो इस धन इलेक्ट्रोड से बाहरी परिपथ में ऋण इलेक्ट्रोड की ओर धारा इस प्रकार से लगता है बहने। अब आज हम ये समझेंगे कि सेल का विद्वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर में क्या बतलाता है, रियल में वो चीज़ क्या है। जब आप एक बैटरी खरीद कर लाते हैं मार्केट से, वही बैटरी जो टॉर्च में आप लगाते हैं या आप रिमोट कंट्रोल में डालते हैं, लगाते हैं, उस बैटरी को, जिसको आप दूसरे भाषा में आप सेल भी कह सकते हैं, जब उसको आप बैटरी को खरीद कर लाते हैं तो उस पर कुछ लिखा रहता है, जैसे 1.5 वोल्ट इस तरह का, या 2 वोल्ट इस तरह लिखा रहता है। वो लिखा हुआ चीज़ हमें क्या बतलाता है? जब हम बैटरी खरीद कर लाते हैं तो उस समय तो उससे हम करंट नहीं फ्लो कराते हैं, अभी तो करंट ले नहीं रहे, खरीद के हमने लाया, जैसे बैटरी खरीद कर लाया हमने तो उसको उस करंट अभी लिया नहीं है, तो इस समय जो उस पर लिखा 1.5 वोल्ट, ये यानी जब उससे हम करंट नहीं ले रहे हैं, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट हम नहीं ले रहे हैं, तब जो उसका जो उस पर लिखा 1.5 वोल्ट, वो उसका होता है ईएमएफ, उसका विद्वाहक बल। यानी जब हम किसी सेल से विद्युत धारा नहीं लेते हैं तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है वह सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ये बात दिमाग पर अब सेट कर लीजिए। इसका और डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, वो डेफिनेशंस हम जानते हैं, लेकिन आज हम ये नया चीज़ सीख रहे हैं, एक नई बात सीख रहे हैं। क्या भाई? तो सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में एक बात, सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में, विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बारे में क्या बात सीख रहे हैं भाई आज? जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों
इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। विद्युतवाहक बल कहते हैं जब धारा नहीं लेते हैं तब। यानी हम इस बाहरी सर्किट को हम नहीं जोड़े हैं, हम सेल खरीद कर लाए। यानी एक इलेक्ट्रोड पर धनावेश जमा है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश जमा है। सेल को हमने जैसे लाया तो सेल का विद्युतवाहक बल ओपन सर्किट में या सर्किट ओपन कहलाएगा। सेल से धारा नहीं ले रहे हैं, जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ई से, इसे ई से सूचित करते हैं इसे ई से। और अब हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि जब धारा नहीं ले रहे हैं सेल से तब हम लोग विद्युतवाहक बल कैसे लिखेंगे। तो इसका अपना कुछ तो विभव होगा जरूर। इसके विभव को मान लीजिए V प्लस, और इसका भी तो अपना कुछ विभव होगा इस ऋण इलेक्ट्रोड का। इसके विभव को आप मान लीजिए V माइनस। तो EMF को आप लिख सकते हैं अब जो है V प्लस इस धन इलेक्ट्रोड का विभव और माइनस जो है V माइनस या माइनस V माइनस लिख सकते हैं आप। चलिए चलेगा हम लोग को। यानी माइनस, यहाँ माइनस में ऋणात्मक है, माइनस जो है माइनस V माइनस, यानी ये माइनस है कि ऋणात्मक विभव को बता रहा है, और ये माइनस है कि उसका चिन्ह है कि इस प्लेट का विभव और इन प्लेट का विभव। यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा आपको जो है V प्लस और प्लस V माइनस। ये हम लोगों को मिला जब हम इस सेल से धारा नहीं ले रहे तब। अब हम सीखते हैं, एक चीज सीख गए हम कि जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर, तो जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो यही विद्युतवाहक बल ही सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। सेल के धन इलेक्ट्रोड के विभव और सेल के ऋण इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को ही कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो हम अगर कहेंगे यही टर्मिनल विभवांतर हो गया आपको, यानी जब सेल से धारा नहीं लिया जाता है, नहीं ली जाती है तो जो है EMF जो होगा, जो EMF होगा ये टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर के बराबर। इसको फॉर्मूला से भी हम आपको दिखा देते हैं, फॉर्मूला से भी इस चीज़ को हम दिखाएंगे, जान लीजिए इस चीज़ को। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ समझिए कि जब हम लोग सेल से धारा लेने लगेंगे तब क्या होगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। बहुत से विद्यार्थी पिछला क्लास जो बेसिक क्लास था उसी क्लास में इस डेफिनेशन के लिए बेचैन हो गए थे। उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस को दिया था, उस लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं ये बता रहा हूं कि अगर सेल को खरीद कर लाते हैं तो सेल का विद्युतवाहक बल क्या है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है। यानी जैसे जब हम उससे धारा नहीं ले रहे हैं, जैसे मार्केट से हमने सेल लाया खरीद कर, बैटरी खरीद कर लाया, उससे धारा तो अभी ले नहीं रहे हैं तो भाई विद्युतवाहक बल क्या होगा, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर। यानी इस स्थिति में जो EMF होगा वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब धारा लेने लगेंगे, ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर इस सर्किट हम लोग को ओपन है, ये ओपन सर्किट की बात हो रही है। यहाँ ओपन सर्किट खुला परिपथ है, हमने कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं जोड़ा है। इसको आप नोट कीजिए, पहले इसको मिटा देता हूं। अब जब इसी सेल से जब हम धारा लेने लगते हैं, जब इस सेल से धारा लेने लगते हैं तो क्या होता है, जब यही सेल हम लोगों को यहां बना देता हूं
ये सेल हम लोग को है इस तरह से सेल है हम लोगों को इस प्रकार से। यह है इलेक्ट्रोलाइट। आज जब हम धारा इस प्रकार से लेने लगते हैं, देखिए धारा भी ले नहीं रहे हैं, आप जोड़ेंगे लेने के लिए धारा बल्ब को या किसी प्रतिरोध को। अभी सेल को हम दिखा रहे हैं, ये धन टर्मिनल और इन टर्मिनल ये हो गया, इस पर धनावेश जमा है, इस पर ऋणावेश जमा है। और जैसे हमने एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया, बाहरी प्रतिरोध, धारा लगा बहने। अब मान लो हम एक बैटरी लाए खरीद कर, 12 वोल्ट का एक बैटरी हम खरीद करके लाए। समझना इस चीज़ को, जब सेल से धारा लिया जाता है तब 12 वोल्ट का बैटरी खरीद कर लाए, इसका मतलब 12 वोल्ट तो कौन चीज़ है, सवाल में दिया रहेगा, पकड़ना होगा आपको। वो 12 वोल्ट हो गया आपको ईएमएफ, विद्युतवाहक बल, क्योंकि आप अभी उसे धारा नहीं ले रहे हैं, अभी आप उसे धारा नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे हम धारा लेना शुरू करेंगे, हमने लाया मान लो 12 वोल्ट का एक बैटरी। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब सेल से धारा लिया जाता है, जब सेल से धारा लिया जाता है, जब सेल से धारा लिया जाता है, जब सेल से धारा ली जाती है। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ लाया, मान लीजिए 12 वोल्ट का, चाहे 2 वोल्ट का, 12 वोल्ट लीजिए समझने के लिए। हमने एक सेल यहाँ पर लाया है और ये सेल जो है इस प्रकार से उसको हम दिखा रहे हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। और मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध आपको 4 ओम है और ये हमारा विद्युतवाहक बल है, जान लीजिए, जो कि 12 वोल्ट हम लोग को दिया गया। इस तरह से हमने जब लाया तो 12 वोल्ट लिखा हुआ था। ये आंतरिक प्रतिरोध तो हम समझने के लिए दिखा रहे हैं ना बाहर, ये तो इस दोनों के भीतर, तो सेल के भीतर होता है, समझने के लिए हम बाहर दिखा रहे हैं। हमने जब खरीद कर लाया तो उस पर लिखा था 12 वोल्ट, और हमने क्या किया कि बल्ब से इसको जोड़ दिया। इस प्रकार से हमने इस बल्ब को ऐसे जोड़ दिया, ये बल्ब हमने लाया और बल्ब से हमने जोड़ दिया। ये मान लीजिए हम लोगों को कि अब ये जो है आपको यहाँ जो है मान लीजिए कि 8 ओम का हमारा ये बल्ब है, ये प्रतिरोध है उसका 8 ओम। अब कोई कहे कि भाई अब बताओ कि अब जो है, अब धारा जब ले रहे हैं, जब सेल से हम धारा ले रहे हैं, अब हमसे कोई बोले ये चीज कि अब ये बताओ कि सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है, सेल का जो टर्मिनल विभवांतर वो क्या होगा, सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। जब धारा नहीं ले रहे थे ना, तो हम विद्युतवाहक बल को ही टर्मिनल वोल्टेज भी कह रहे थे। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ अब धारा जो बहेगा वो कैसे बहेगा, इस तरह से बहेगा, ऐसे धारा बहेगा, इस तरह से धारा बहेगा, ऐसे धारा बहेगा, इस तरह से धारा बहेगा, धन टर्मिनल से धारा बहेगा और यार इन टर्मिनल प्रवेश करेगा। अब क्या मिलेगा, अब अगर बढ़िएगा, ये बिंदु हम ए मान लीजिए, इस बिंदु को आप बी मान लीजिए, इस बिंदु को आप सी मान लीजिए। अब जो है, अब यहाँ पर पूरा ये बिंदु ए कहलाएगा, पूरा ये बिंदु बी हम लोग को कहलाएगा। अब अगर कोई पूछता है कि बताओ भाई यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, चूंकि सेल हम लोग को पूरा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, अब इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज बताओ क्या होगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। अब तुम बताओ इस चीज़ को निकालते हैं, इस चीज़ को हमें क्या मिलेगा, ये विभवांतर कितना मिलेगा हम लोग को, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR मिलेगा हम लोग को, जान लो। इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं, कहते हैं, और इसको भी टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं। इसको कितना लिखा जाए भाई, VA, तथा हम इसको अगर लिखें VA माइनस VB को, तो लिखेंगे VA माइनस VC, VA माइनस VC, और प्लस लिखेंगे हम लोग जो है VC, और लिखेंगे हम लोग माइनस VB। इसको हम लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे आपको VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VC का मतलब हो गया 12 वोल्ट, और प्लस हो गया हम लोग को VC माइनस VB। C से B के तरफ धारा इधर आ रहा, हम धारा के उल्टा जा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं बताओ। अब हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ जब माइनस लिख सकते हैं हम लोग, माइनस धारा I इंटू 4। एक बात मुझे बताओ कि अब जो ये विभवांतर मिला,
क्या 12 वोल्ट मिला? क्या अब जो इनका टर्मिनल वोल्टेज मिला क्या वह 12 वोल्ट मिलेगा? 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं मिला। हम यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रियल में विद्युतवाहक बल क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। सेल पर जो लिखा रहता है वह विद्युतवाहक बल रहता है, वो विद्युतवाहक बल आपको दिया हुआ, और टर्मिनल वोल्टेज जैसे आप सर्किट कंप्लीट कीजिएगा उसे धारा लेने लगिएगा तब जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर मिलेगा। अब इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पर क्या कि अब ये भी तो अंदर का चीज़ है, सेल के भीतर का चीज़ है, ये सेल के भीतर का चीज़ है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा, विभवांतर जो होगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। अब वो 12 वोल्ट नहीं होगा, अब 12 वोल्ट से कम हो जाएगा, घट जाएगा, वो जान लीजिए आप। और जब धारा नहीं ले रहे थे तो आप उसको विद्युतवाहक बल कहिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल वोल्टेज कहिए, वो 12 वोल्ट ही था। याद रखिए इस चीज़ को। चलिए इस बात को थोड़ा सोचिए आप, सीधे अगर हम इसमें करंट निकालते तो क्या मिलता? अगर हम सीधे इस सर्किट में करंट निकालते तो क्या मिलता? आई बराबर मिलता हम लोगों को ये वोल्टेज जो है ई और बटा कुल प्रतिरोध यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिलता। तो हमें क्या मिलता? आई इज इक्वल टू क्या मिलता भाई? ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूला पिछले क्लास में। आई इज इक्वल टू मिलता हम लोग को 12 और बटा मिलता हम लोग को 8 और प्लस 4। आई इज इक्वल टू मिलता 12 और 12 कैंसिल हो गए, 1 एम्पियर मिलता। अब ये वोल्टेज निकालते तो कितना मिलता? अभी जो टर्मिनल वोल्टेज निकालते तो क्या मिलता? अब जो है यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालते, सेल का टर्मिनल विभवांतर अगर निकालते हम लोग तो हमें मिलता आपको वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जो मिलता वो आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू मिलता 1 इंटू आर यानी 8 वोल्ट मिलता। हमने सेल जो खरीद के लाया 12 वोल्ट का लाया और हमको मिला कितना वोल्ट? 8 वोल्ट मिल रहा हमको, 8 वोल्ट, क्योंकि हम एक बल्ब जलाना चाह रहे थे। हमने लाया खरीद के 12 वोल्ट का, लिखा था 12 वोल्ट बैटरी, मानिए बैटरी हमने 12 वोल्ट का लाया, उस पर 12 वोल्ट लिखा हुआ था। और भैया जब उसका हमने यूज़ किया बाबू, हमने जब यूज़ किया कि बल्ब लगाकर हमको वोल्टेज मिल गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट मिल गया। तो ये क्या रिलेशन है 8 वोल्ट 12 वोल्ट में? तो जो 12 वोल्ट लिखा हुआ था, जो बैटरी हमने खरीद कर लाया और जो 12 वोल्ट लिखा हुआ था वो उस समय हम धारा नहीं ले रहे थे। जब धारा नहीं ले रहे थे तो टर्मिनल का जो वोल्टेज था वही विद्युतवाहक बल था और वह विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट था। यानी जब हम, इसलिए हम डेफिनेशन दिए थे स्टार्टिंग में ही कि जब हम सेल से धारा नहीं लेते हैं तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युतवाहक बल होता है, जान लीजिए। तो 12 वोल्ट हो गया हम लोग को विद्युतवाहक बल। और जब हमने धारा लेना शुरू कर दिया, धारा लेने लगे हम किसी बल्ब को जोड़कर, तो हमारा जो वोल्टेज मिल रहा, जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा, इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर मिल रहा, अब वो 12 वोल्ट नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा 8 वोल्ट। तो समझ गए होंगे कि टर्मिनल विभवांतर क्या है और सेल का विद्युतवाहक बल क्या है। आज के क्लास में ये समझाना था न्यूमेरिकल के लिए कि आपसे न्यूमेरिकल बने कि रियल में विद्युतवाहक बल कौन है और रियल में टर्मिनल विभवांतर कौन है। तो सेल या बैटरी पर जो लिखा रहेगा वो हो जाएगा विद्युतवाहक बल। लिखा होने का मतलब कि अभी आप उससे धारा नहीं ले रहे हैं, और जब धारा लेने लगिएगा और तब इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर मिलेगा वो हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर। तो अब टर्मिनल विभवांतर का हम यहाँ परिभाषा अब एक लिखने जा रहे हैं। टर्मिनल विभवांतर का एक परिभाषा समझ गए? इस चीज़ को मैं यहीं पर परिभाषा को लिख देता हूँ कि जब सेल से धारा लिया जाता है तो सेल के धन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो 2 परिभाषा हम लोगों ने सीखा, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने विद्युतवाहक बल का कि जब सेल से धारा नहीं लिया जाता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोगों ने सीखा कि जब सेल से धारा लिया जाता है तब सेल के धन इलेक्ट्रोड और सेल के इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे, यहाँ परिभाषा में लिख रहा हूँ कि जब टर्मिनल विभवांतर का, सेल का टर्मिनल विभवांतर का, इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हम लोग को यहाँ पर है नहीं, ये फिगर हम पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब सेल का टर्मिनल विभवांतर का परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ, सेल का टर्मिनल विभवांतर हम लिखेंगे, आपको ये लिखेंगे हम लोग यहाँ
जब सेल से धारा लिया जाता है, धारा लिया जाता है तो सेल के धान इलेक्ट्रोड एवं या धान टर्मिनल एवं ऋण इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब ये हम हमारे पास दिमाग पर सेट कर लेना है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर जब सेल से धारा लिया जाता है, जब सेल से धारा लिया जाता है तो सेल के धान इलेक्ट्रोड एवं ऋण इलेक्ट्रोड के या धान टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल के बीच के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन अब आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। आज का क्लास मेरा न्यूमेरिकल पर आधारित है। न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि सेल का विद्युतवाहक बल हमें क्या बतलाता है, किसे पता चलता है कि वो विद्युतवाहक बल है और किसे पता चलता है कि वो टर्मिनल विभवांतर है। तो दो चीज़ खुलकर आया कि जब सेल हम खरीद कर लाए और अभी धारा नहीं ले रहे हैं तो जो उस पर लिखा है वह सेल का विद्युतवाहक बल है, और जब धारा नहीं ले रहे हैं तो सेल का विद्युतवाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर दोनों बराबर है। लेकिन जब धारा लेना शुरू कर देते हैं तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के धान इलेक्ट्रोड एवं ऋण इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब इस टर्मिनल विभवांतर को हम दो तरह से लिख सकते हैं। इस टर्मिनल विभवांतर को हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटाया जा सकता है। इसको मिटा दूं समझने के लिए कि सेल के टर्मिनल विभवांतर को हम दो तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, सेल के टर्मिनल विभवांतर को हम लोग दो तरह से देखिए कैसे लिखेंगे। ये रहा हम लोग को जो है एक सेल, और ये रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये विद्युतवाहक बल, और ये हमारा एक बाह्य प्रतिरोध इसके साथ हमने जोड़ा है और ये कनेक्शन हमने कर दिया। और मान लो ये सेल धन टर्मिनल से धारा भेजना शुरू करता है। इस प्रकार धारा इस प्रकार से आएगा, ऐसे धारा आएगा और इसमें जो है प्रवेश करेगा। अब क्या है, हम यहाँ सेल से धारा ले रहे हैं, इस बिंदु को ए मान लीजिए, इस बिंदु को बी, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेल का टर्मिनल कहलाएगा। भाई क्यों कहलाएगा टर्मिनल? क्योंकि ये चीज़ जो आंतरिक प्रतिरोध है ये दोनों ये सेल के भीतर का चीज़ है, हम इसको बाहर लेकर के दिखा रहे हैं। तो सेल का यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल कहलाएगा। और वो टर्मिनल विभवांतर कितना होगा देख लेते हैं। तो अगर धारा इस तरह से, इसमें धारा इस तरह से अगर आई बह रहा है, ऐसे धारा आई बह रहा, तो हम सेल के टर्मिनल वोल्टेज को या विभवांतर को दो तरह से लिख सकते हैं। वी ए माइनस वी बी को देखिए क्या लिख सकते हैं। इस बिंदु को अगर सी मान लें तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर और जोड़िए विभवांतर, अब प्लस हो जाएगा वी सी और माइनस वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी ए माइनस वी सी जो विद्युतवाहक बल को बताएगा। ये विद्युतवाहक बल हो गया। यहाँ इसको उलट दीजिए, माइनस कर दीजिए तो वी बी माइनस वी सी, और वी बी माइनस वी सी यानी बी से सी की तरफ जा रहे हैं, धारा के दिशा में जा रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव कर जा रहे हैं, उसको आई आर लिख सकते हैं। वी बी माइनस वी सी को हम लिख सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये हो गया सेल का टर्मिनल विभवांतर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक और तरीका से इस टर्मिनल वोल्टेज को लिख सकते हैं, इस बाह्य प्रतिरोध के आधार पर बाह्य प्रतिरोध के एक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, जो विभवांतर मिलेगा, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर को बताएगा। तो हम यहाँ बाह्य प्रतिरोध के पदों में लिखना चाहें, अगर बाह्य प्रतिरोध के पदों में सेल का टर्मिनल विभवांतर अगर लिखना चाहें, टर्मिनल विभवांतर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, ये भी लिख सकते हैं।
अब ये हमारा रहा टर्मिनल विभवांतर के बारे में, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, दो चीज़। सवाल जब भी बनाना हो ये दोनों चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, जब आप सेल से धारा लेने लगिएगा तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होगा बस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा, और जब नहीं लीजिएगा तब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर होगा वह विद्युतवाहक बल होगा। इसको भी आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से आप यहाँ समझिए इस परिभाषा को। आज के दोनों डेफिनेशन को, सेल का विद्युतवाहक बल और सेल के टर्मिनल विभवांतर को आप इससे समझ सकते हैं, इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग को जो फॉर्मूला मिला है वो मिला है टर्मिनल विभवांतर भी इज इक्वल टू ई और माइनस आई आर। अगर हम धारा नहीं लेते, ये प्रतिरोध नहीं जोड़े होते और धारा नहीं लेते, यदि आई का मान हमारा 0 होता, 0 हो, तो बताओ बच्चों क्या मिलेगा, भी इज इक्वल टू ई मिलेगा कि नहीं बताओ। यानी जब सेल से धारा नहीं लोगे तो सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युतवाहक बल ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज़ को ही हमने बताया है शुरू से लेकर अंत तक। ये बात याद रखो, ये बात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो ईएमएफ बराबर जो है टर्मिनल वोल्टेज बराबर टर्मिनल विभवांतर बराबर जो है टर्मिनल विभवांतर। जब सेल से धारा नहीं लेते हैं तो सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युतवाहक बल दोनों बराबर हो गया। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, सवाल भी सीखते हैं, सवाल भी बनाते हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पिछले क्लास में ही बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को समझना चाह रहे थे, जबकि पिछला क्लास मेरा बेसिक क्लास था, उसमें हम विद्युतवाहक बल के बेसिक डेफिनेशन को दिए थे, टर्मिनल विभवांतर के बेसिक डेफिनेशन को दिए थे और आंतरिक प्रतिरोध के बेसिक डेफिनेशन को दिए थे। यहाँ हम न्यूमेरिकल बेस्ड डेफिनेशन को दिए हैं कि जब परिपथ खुला रहेगा, जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो सेल का विद्युतवाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर बराबर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर सेल का विद्युतवाहक बल। जब सेल से धारा लेने लगेंगे तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, इस चीज़ को मिटाया जाए। अब इस चीज़ को मिटाया जा सकता है। चलिए इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। और हम लोगों ने जब इस सर्किट में जो दो रिलेशन लाए हैं, दो रिलेशंस कौन कौन आया है, एक तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और दूसरा V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं क्योंकि विभवांतर को हम V मान रहे हैं। इन दोनों से एक फॉर्मूला पिछले क्लास में भी लाए थे, यहाँ भी एक बार ला देते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि जब सेल से धारा लीजिएगा तो टर्मिनल विभवांतर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ये होगा। अब सेल से धारा ले रहे हैं, ये भी बताने वाला है कि जब सेल को चार्ज करते, अगर सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया होता, सेल को अगर चार्ज करते तब ये टर्मिनल वोल्टेज कितना होता, इसकी डिस्कशन भी हो सकता है कि क्लास में कर दे, नहीं तो अगले क्लास में करेंगे। दूसरा हम लोग को मिला है V इज इक्वल टू आई आर मिला हुआ है, जहाँ आर बाह्य प्रतिरोध है। इन दोनों को अगर मिलाते हैं अतः हमें क्या मिलेगा, जो है आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ से आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई, यहाँ से आई इज इक्वल टू ई बाई मिलेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये मिला हमको सेल से ली गई धारा का फॉर्मूला, मैंने भी बता दिया था पिछले क्लास में। ये मिला सेल से ली गई धारा का मान मिल गया। ये धारा अधिकतम कब मिलता है, तो धारा अधिकतम होने के लिए मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि ये बाह्य प्रतिरोध लगभग नगण्य होगा, नियर अबाउट 0 मान सकते हैं। आर को लगभग 0 ले तो आई का जो मैक्सिमम मान मिलेगा वह ई बटा आर, जहाँ ई सेल का विद्युतवाहक बल और स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं इस पर और समझते हैं। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए क्या है, बहुत बातें हैं।
अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि भाई हमने 12 वोल्ट का खरीद कर लाया सेल, ये बैटरी, और हमको जब बल्ब जोड़ा हमको 8 वोल्ट मिला, मान लो सपोज करो, वो 4 वोल्ट कहाँ चला गया? तो वो आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के भीतर है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस, वो आंतरिक प्रतिरोध जो अंदर में घोल है, जिसको बहुत अब घट्ट कहते हैं, उसके द्वारा एक रेसिस्टेंस अफोर्ड किया जाता है, एक प्रतिरोध जो है उत्पन्न किया जाता है, वो प्रतिरोध में वो वोल्टेज खर्च हो गया, जान लो, उसमें एनर्जी कुछ खर्च हो जाता है, इसलिए 8 वोल्ट हम लोग को मिल रहा है। ये बात याद रखो। यहाँ पर उस आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए किस तरह से एक सवाल है, यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, सेल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, और ये बहुत सारी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर आपको देखिए क्या दिखलाने जा रहे हैं भाई। तो जैसा भी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसको सीखने के लिए 2 क्वेश्चन में कर रहा हूँ। एक सेल, अब जो फॉर्मूला हमने सेल के लिए पढ़ा है वह बैटरी पर भी लागू करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 12 वोल्ट के एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है। तो सेल बैटरी से अधिकतम धारा कितना मिलेगा? ये हमारा क्वेश्चन है हम लोगों को। सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। हम लोग सीधे I मैक्स बराबर सेल का विद्युतवाहक बल बटा जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, I मैक्स बराबर सेल का यानी बैटरी का विद्युतवाहक बल और बटा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यानी I मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को जो है 12 और बटा 0.3, यानी I मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 120 और बटा 3 चौके 12, यानी कि 40 एम्पियर अधिकतम धारा आ गया। तो ये रहा एक क्वेश्चन। इस तरह के एनसीईआरटी में क्वेश्चन पहला इसी तरह का दिया है, डाटा थोड़ा चेंज रहेगा। आप अब समझ गए तो बन जाएगा क्वेश्चन। इसको कीजिए, मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। चलिए तो इसको हम लोग आगे मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोधक जोड़ देने पर परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर बहता है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालें एवं जब सेल से बैटरी से धारा लिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, एवं जब बैटरी से धारा लिया जाता है तो
बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को। आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, समझते हैं। ये हमारा एक सॉल्यूशन देखिए बच्चों कैसे होगा। क्वेश्चन में है कि 10 वोल्ट विद्युतवाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, या सेल की जगह बैटरी कर देते हैं। बैटरी दिया है क्वेश्चन में, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोधक जोड़ देने पर परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर बहता है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है। एवं जब बैटरी से धारा लिया जाता है तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है। सॉल्यूशन करते हैं। ये हम लोगों को एक बाह्य प्रतिरोधक हो गया, और यहाँ पर हमने बैटरी को जोड़ रखा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ है। इसका विद्युतवाहक बल दिया हुआ है 10 वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है ये दिया हुआ हम लोग को जो है 3 ओम। इसमें धारा धन टर्मिनल से शुरू होकर इसे जाएगा और इन टर्मिनल से प्रवेश करेगा। इस बिंदु को ए मानिए, इस बिंदु को बी मानिए, इस बिंदु को सी मानिए, और धारा आई का मान भी दिया हुआ है। आई का मान 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है। इस सवाल से भी हम लोगों को टर्मिनल वोल्टेज क्या है, विद्युतवाहक बल क्या है, पूरा समझ में आएगा। जब इस बैटरी को हमने खरीद कर लाया होगा, जब इस प्रतिरोधक से नहीं जोड़ा होता अगर, तो उसका वोल्टेज जो टर्मिनल दोनों इलेक्ट्रोडों के, दोनों टर्मिनल या इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता वो 10 ही वोल्ट होता ये वाला, और वही हो जाता विद्युतवाहक बल। यानी यही है विद्युतवाहक बल, जो कि हमने लाया, बैटरी पर जो लिखा रहेगा वो हमारा विद्युतवाहक बल है। इसमें कुछ दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे धारा लेने लगेंगे तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, जो टर्मिनल वोल्टेज जिसको कहते हैं, जिसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वो लगेगा बदलने, वो घट जाएगा, वो परिवर्तनशील चीज़ है। जबकि विद्युतवाहक बल एक नियत चीज़ है, ये नियत वोल्टता है, और टर्मिनल वोल्टता परिवर्तनशील चीज़ है। ये माइंड में याद रखिए, ये बात भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विद्युतवाहक बल नियत है और टर्मिनल वोल्टता बदलता है। जैसा आपने यहाँ जोड़ा वैसा बदल जाएगा, जैसा आपने बाह्य पर तो जोड़ा टर्मिनल वोल्टता बदल जाएगा। बच्चों याद रखो इस चीज़ को। अब हम निकालेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ जान लें कि इस तरह के परिपथ में धारा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। परिपथ में धारा हमने पढ़ा है। परिपथ में धारा हम लोग जानते हैं, I = E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ विद्युतवाहक बल का मान दिया हुआ है 10 बटा धारा का भी मान दिया है। चलो बच्चों हम यहाँ निकाल देते हैं। 0.5 बटा 10 बराबर 10, और बटा कैपिटल R मालूम नहीं है, स्मॉल r मालूम है। हम लोग को जो है 3 ओम दिया है आंतरिक प्रतिरोध। इधर लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 0.5 गुणे R प्लस 3 = 10। यहाँ से हो जाएगा 0.5 R, और प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 1.5 बराबर जो है 10। यहाँ से 0.5 R = इसको उधर ले जाइए, 10 - 1.5, ये हो जाएगा हम लोग को 0.5 R = हो जाएगा हम लोग को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 8.5 हो जाएगा। अब R निकाल देंगे हम लोग, यहाँ से R जो निकल जाएगा, कैपिटल R जो हो जाएगा हम लोग को 8.5 बटा 0.5, दशमलव गायब कीजिए, 85, और बटा हो जाएगा 5। R का मान आ गया 17 ओम। ये रहा हम लोग को बाह्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध। एक आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने बना दिया और बन भी जाता है बहुत लोगों को। इसके बाद हम अब टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। टर्मिनल विभवांतर हमको क्या है, टर्मिनल विभवांतर आपको क्या है, कैसा निकलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज हम निकालते हैं। तो टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे। टर्मिनल वोल्टता यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टर्मिनल वोल्टता यहाँ लिखा जाएगा बच्चों VA - VB = या तो यहाँ से E - IR कर दो, चाहे I × कैपिटल R कर दो, कोई भी यूज कर सकते हो। E - I स्मॉल r करो तो VA - VB = 10 - I का मान कितना है 0.5,
आर का मान कितना है, स्मॉल आर का मान तो 3, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5 यानी 8.5 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया टर्मिनल वोल्टेज का। हम अगर चाहते तो इसके क्रॉस भी निकालते तो निकल जाता, बी ए माइनस बी बी अगर निकालते आई कैपिटल आर भी करके निकाल सकते थे। इसके क्रॉस का वोल्टेज भी जो बाह्य प्रतिरोध है इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है ये भी बताएगा आपको टर्मिनल वोल्टेज, तो इसको भी निकालता आंसर वही आता। धारा का मान कितना 0.5 और आर का मान निकला हुआ है 17, मल्टीप्लाई करते 17 × 85 8.5 वोल्ट हम लोग को आंसर चला आता। तो ये रहा इस सवाल का आंसर जो आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत लोगों को, अब देखो सभी लोगों को हर तरह से संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। जितना ऑनलाइन संभव है मैक्सिमम वह मैं कर रहा हूं। नेशनल लेवल पर जो पढ़ाई होता है राष्ट्रीय स्तर पर उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके मैं पढ़ा रहा हूं, हर चीज को पूरा एक्सप्लेन करके। इस बात को याद रखो बच्चों, अब सबको संतुष्ट कर देना एक साथ कैसे संभव है? जिसको संतुष्टि होगी वो पढ़ेगा, वही पढ़ सकता है, ये बात याद रखो। दूसरी बात कि जब हम पढ़ा रहे होंगे इस समय हम पूरा 1 घंटी क्लास पढ़ाएंगे, इस दौरान किसी तरह के कमेंट करने लेने देने के सिस्टम को दिमाग से हटाओ। हम तुम्हारा कमेंट लास्ट में भी देख सकते हैं, लिखा कमेंट तो हमारा रहता है, जो लाइव चैट है उस पर कमेंट हमेशा रहता है, उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी दिखते हैं, कौन कौन सा समस्या है, उसको दोबारा हम खत्म कर देते हैं। तो भाई देखो, जिसको पढ़ना है अपना अपना कमेंट लिखो और पढ़ो, उस कमेंट को हम देखेंगे, फिर उसको दूर करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे कि हम दूर कर दें, इसका मेरा प्रयास जरूर होगा। रहा बात टेस्ट का, टेस्ट का बढ़िया बढ़िया 10, 12 या 15, 10, 12 चाहे 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये आपको चले जाएंगे और उसको आप बनाइए, बना करके रखिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं लाइव करूंगा, देखकर उस समय नाम बताऊंगा कि आप में से किसका कमेंट क्या है। जब क्वेश्चन बताऊंगा तब उसका आंसर सॉल्यूशन करूंगा, तब क्वेश्चन आपको जाएगा उसको बनाना। तो इसको आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाया जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन है हम लोगों को, एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन हम लोगों को है बच्चों एक और कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, इस सेल से एक बाह्य प्रतिरोधक जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध 0.05 ओम है। यदि परिपथ में धारा 2 एम्पीयर हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइए इसका हम हल करते हैं। देखो बच्चों, हल करते समय सेल कहीं लिखा जाए, कहीं बैटरी लिखा जाए, इस बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सेल के जैसा ही बैटरी का भी फंक्शन होता है। सेलों के समूह को हम बैटरी कह सकते हैं, सेम फंक्शन होगा, इसलिए कहीं वर्ड अगर लिखा जाए
तो घबराने की जरूरत नहीं है, न तो बैठ के हिंदी पढ़ने लगना है। ये साइंस है, इसमें डाटा से मतलब है और आंसर से मतलब है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा एक सेल है और सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध पता नहीं है, इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोधक जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध जो है कैपिटल R है, और इस सेल से जो धारा भेजा जा रहा है इस धारा का मान भी हमको पता है। इस प्रकार से ये धारा जो है ये हम लोग को 2 एम्पियर इस आंतरिक प्रतिरोध को पूछा गया है। इस बाह्य प्रतिरोध का मान है 0.05 ओम। आइए, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, इसका हल किया जाए। सेल से ली गई धारा, अब अगर बैटरी यहाँ लिखा जाए, बैटरी लिखा जाए, चाहे सेल की जगह बैटरी चाहे बैटरी के सेल, घबराइएगा नहीं, एक ही बात हो जाएगा। एक ही बात इसलिए कि दोनों का फंक्शन एक तरह है, इसलिए एक बात मैं बोल रहा हूँ फंक्शन के दृष्टिकोण से। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को जो है E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फॉर्मूला पड़े हुआ है। I का मान 2 एम्पियर है, E का मान 1.5 और बटा कैपिटल R का मान आपको तो पता है ना कि जब धारा नहीं लेते हैं तो जो लिखा रहता है सेल पर उसका विद्युतवाहक बल होता है, और बटा हो जाएगा कैपिटल R मालूम है 0.05, स्मॉल r को निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इधर लाकर, हो जाएगा 2 गुणे 0.05 प्लस स्मॉल r बराबर 1.5, ये हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 0.1 प्लस 2r इज इक्वल टू 1.5, ये हो जाएगा हम लोग को 2r इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.1 1.4, r इज इक्वल टू 1.4/2 यानी हो जाएगा 0.7 ओम। ये हो गया हम लोग को आंसर। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। एक और क्वेश्चन पर आता हूँ, बस एक क्वेश्चन करूँगा, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये क्लास, 2-3 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगा, समय पर ध्यान देते हुए। मिटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कैसा है हम लोगों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग को और है, एक सेल का विद्युतवाहक बल 6 वोल्ट है, इसे बाह्य प्रतिरोधक से जोड़ देने पर इसका परिपथ में धारा 2 एम्पियर बहता है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर 3 वोल्ट हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें। ये हमारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देखिए सॉल्यूशन इसका किस तरह होगा, समझिएगा आप। यहाँ पर ये हम लोगों को एक सेल है जिसका विद्युतवाहक बल 6 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध हमको पता नहीं है, स्मॉल r ले लीजिए। इसका बाह्य प्रतिरोध भी यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसको कैपिटल R ले सकते हैं आप। इसको ही पता किया सकता है क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, धारा इस परिपथ में दिया हुआ है। इस परिपथ में धारा दिया है आपको 2 एम्पियर, और इस बिंदु को A, इस बिंदु को B मानिए और टर्मिनल वोल्टेज को लिख डालिए। सेल का टर्मिनल विभवांतर अगर लिखा जाए तो हमें मिलेगा
बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एक ही भी फॉर्मूला पढ़े हैं। और ये दिया हम लोगों को 3 वोल्ट दिया हुआ और विद्युत बल 6 वोल्ट, माइनस धारा का मान 2 दिया, आंतरिक प्रत्युत ज्ञात करना। इसको आप इधर लाइए तो 2R इज इक्वल टू 6, इधर इसको उधर ले जाइए, 6 माइनस 3, 2R इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 1.5 ओम। ये हम लोग को आंसर आ गया। इसको आप देख लीजिए ढंग से, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का बोर्ड में आता है, डाटा सहित ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड। तो हम लोग इस चीज को बढ़िया से देख लेते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही है। आप जमकर पढ़िए मन लगाकर। धन्यवाद बच्चों।